शालिनी अपने पूरे परिवार के साथ कवि नगर में रहती थी। वो घर में सबकी चहेती थी। उसके सास ससुर भी उसका बहुत मान रखते थे, पर सबसे ज्यादा अगर उसे किसी से लगाव था तो वो था अपने देवर रोहन से। रोहन भी अपनी भाभी को अपनी दोस्त की तरह ही मानता था। वो दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता था। एक दिन, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, आज ऑफिस का पहला दिन है ना। इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम अपना बेस्ट देना, बस अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और मन लगाकर काम करो। थैंक यू भाभी, आपकी एडवाइस हमेशा काम आती है। आप इस दुनिया की बेस्ट भाभी हो। अच्छा, अब मस्का बाद में लगाओ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, चलो जाओ। और हाँ, ये लो टिफिन, खाना टाइम पर खा लेना, समझे? रात में रोहन खुशी खुशी ऑफिस से आता है और सबसे पहले अपनी भाभी के पास जाता है। भाभी 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 भाभी, अरे मेरे सुपरस्टार भाभी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया। अरे अभी तो पहली सैलरी भी नहीं आई है और तूने इतना सारा खर्चा भी शुरू कर दिया। अरे भाभी, क्या आप भी माँ की तरह लेक्चर देने लगी? देखो तो सही आपका गिफ्ट। शालिनी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। अरे वाह रोहन, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे पर किस लिए? भाभी, आज का मेरा ऑफिस का पहला दिन इतना अच्छा गया कि मैं क्या बताऊं, और सब आपकी एडवाइस का असर है। फिर तो इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। आज तेरे ऑफिस के पहले दिन की खुशी में मैंने तेरा मनपसंद सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह भाभी वाह, आपका तो जवाब नहीं। तभी वहाँ शालिनी के सास ससुर आ जाते हैं। अरे तुम देवर भाभी का रिश्ता ऐसे ही रहे बस। वो तो रहने ही वाला है माँ, ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ बेटा, पर आगे तेरी बीवी आएगी, पता नहीं वो कैसी हो, आगे का किसने सोचा होता है। माँ, वो जैसी भी हो, मेरी भाभी मेरे लिए सबसे बढ़कर है और हमेशा रहेंगी। सास ससुर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन शालिनी रसोई में काम कर रही होती है और तभी वहाँ रोहन आ जाता है। भाभी ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे हाँ, पर काम खत्म करके आती हूँ ना। नहीं भाभी, चलो ना, बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे 10 मिनट का भी सब्र नहीं है? चलो बताओ। रोहन बात बताते हुए हिचकिचा रहा होता है। अरे बता भी, अपनी भाभी से कहने में कैसी शर्म। हाँ बता तो। भाभी, वो ऑफिस में एक लड़की है, नेहा। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग रिलेशनशिप में हैं भाभी। इस बात को 4 महीने हो गए और तू अब बता रहा है? भाभी, शुरू में लगा था कि सीरियस नहीं है, पर अब हम बहुत सीरियस हैं एक दूसरे के लिए और शादी करना चाहते हैं। लव मैरिज है, मम्मी पापा तो मानेंगे नहीं, आप ही कुछ तरकीब निकालिए ना भाभी। रोहन, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे जरा सोचने दो। हाँ, आप सोचिए ना, जितना टाइम चाहिए आपको आप लीजिए, बस हम दोनों की शादी करवा दीजिए भाभी। कुछ समय बाद उसे एक तरकीब मिलती है। वो अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, वो रोहन के लिए ना एक रिश्ता आया है। लड़की से तो मैं मिली भी हूँ, बहुत अच्छी है। आप लोग भी अगर मिल लेते तो। रिश्ता? पर बहू, रोहन अभी शादी करना चाहता भी है कि नहीं? मम्मी जी, मैंने रोहन से शादी के बारे में बात की थी। वो कह रहा था कि अगर घर वालों को लड़की पसंद है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। ठीक है बहू, फिर चलते हैं इस रविवार लड़की देखने। हाँ, ठीक है, चलते हैं। शालिनी रोहन के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी देती है। अरे भाभी, आप तो कमाल हो, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो इतना टेंशन हो रहा था। ओफो, अभी ज्यादा खुश मत हो देवर जी। बस नेहा को कह दो कि वो अपने परिवार से बात कर ले। अरे उसके परिवार वाले तो तैयार है भाभी, और यहाँ आपकी तरफ से बात हुई है ना,
तो मम्मी पापा भी मान जाएंगे। थैंक यू सो मच भाभी। इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि अपनी भाभी को थैंक्स बोलेगा। हाँ, रोहन के घर वाले नेहा के घर वालों से मिलते हैं और रिश्ता तय हो जाता है और रोहन की शादी हो जाती है। नेहा, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो ना तो तुम भाभी से बोल देना, उनके पास हर बात का सलूशन होता है। ओफो, जब देखो अपनी भाभी की रट लगाए रहते हो। अब तुम्हारी भाभी मेरी जेठानी हो गई है, इसलिए मुझे अपने हिसाब से चलने दो। अरे, इसे क्या हो गया? शालिनी सबके लिए आलू पराठे बना रही होती है। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप रोहन के लिए इतना ऑयली खाना बनाती हैं। उसके टिफिन में भी इतना ऑयली खाना होता था। ओह माय गॉड। अरे पर नेहा, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। होगा दीदी, पर अब मैं आ गई हूँ ना, और रोहन अब मेरे पति हैं, तो उनका ख्याल मैं रख सकती हूँ। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा रोहन के लिए सलाद बनाने लगती है। आज से वो हेल्दी खाना ही खाएंगे। शालिनी बस चुपचाप देखती रह जाती है। क्या नेहा देवर और भाभी के इस अटूट रिश्ते में दरार ले आएगी? जानने के लिए देखिए देवर भाभी पार्ट 2।